हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जो कार्य समाप्ति की ओर जाता है उसे कहते हैं परफेक्ट, यानी कि वह अंत की ओर जाता है, यानी वह कार्य समाप्त होने वाला होता है। तो चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान दिया गया है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं। इसका मतलब है, मैंने पहले ही बताया कि परफेक्ट का मतलब होता है समाप्ति की ओर। चुका है यानी कि वह कार्य कर चुका है। आ गई है मतलब वह आ गई है, वह आने का कार्य भी कर नहीं रही है, ना ही वो इंडिफिनिट में आ रहा है, ना ही वो कंटिन्यूअस में आ रहा है। वह आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान एक बार और देख लेते हैं। इसमें दिया गया है वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं। आगे दिया गया है इसका रूल। इसमें दिया गया एक वचन सिंगुलर के साथ हैज तथा बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तथा नाम के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है जो सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ हैज लगाएंगे और जो प्लूरल होगा उसके साथ हैव लगाएंगे, तथा नाम के साथ भी हम लोग हैज का ही प्रयोग करेंगे। और इसकी क्रिया में जितनी भी क्रिया इसकी होगी उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। आगे इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अगर वाक्य साधारण हो यानी कि असर्टिव सेंटेंस हो। मैंने बताया था कि अफर्मेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असर्टिव, दूसरा होता है निगेटिव। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में पहले बताया गया है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर इस असर्टिव का मतलब जो एकदम साधारण, उसमें नहीं, कब, क्यों, कैसे कुछ भी ना आए। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हैज़ या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। मोहन आ चुका है यानी कि मोहन आ चुका है, नहीं वो आ रहा है, नहीं वो आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मोहन एक नाम है तो यहाँ पे मोहन ही हो जाएगा। और नाम और एक वचन के साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करते थे, यहाँ पे हैज़ लगा देंगे। आ चुका है, आना का कम, केम, कम, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम होता है। अगला दिया गया है राम वाराणसी गया, तो राम का राम ही हो जाएगा, वाराणसी गया। राम के साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि नाम है। जाना का होता है गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। फिर जहाँ पे गो होता है उसके बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वाराणसी गया, तो यहाँ पे वाराणसी हो जाएगा। अगला है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और इसका नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जैसे बीच में कहीं नहीं आ गया, कभी नहीं आ गया, ऐसा हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो इसमें पहले दिया गया है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में दिया गया है पहले सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला एग्जांपल दिया गया है मैंने ताजमहल नहीं देखा। तो इसमें नहीं आ गया तो यानी हमारा निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ गया मैंने ताजमहल नहीं देखा। तो मैंने का मतलब होता है मैं, यानी कि आई, और आई हमारा बहुवचन, इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद दिया गया नहीं के लिए हम लोग नॉट लगाएंगे। यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दिया गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखना का, सी, सा, सीन, इसका थर्ड फॉर्म होता है सीन। और फिर ताजमहल एक मतलब हिस्टोरिकल जगह है, उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे उसके पहले, यहाँ पे ताजमहल हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है श्याम ने पुस्तक नहीं चुराई है, तो इसका हो जाएगा श्याम हैज़ नॉट स्टोलन बुक। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगला इसका पहला रूल दिया गया है जब वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द से हो, और दूसरा दिया गया है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आए। तो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है पहला, जब वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द से हो तो उसके लिए लगाएंगे हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसके लिए दिया गया है पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे, यानी कि IW क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट। अगर बीच में नहीं आएगा तब नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, नहीं तो नहीं लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पहला एग्जाम्पल दिया गया है क्या महेश आगरा से आ गया है। क्या महेश आगरा से आ गया है, यहाँ पे रहा है लिखा गया था इसलिए नीचे दिया गया है। तो पहला क्या, तो मैंने कहा था इसका प्रारंभ हैज़ या हैव से करेंगे। तो महेश एक नाम है तो इसका
प्रारंभ हैज सी हुआ है तो फिर इसके बाद महेश, फिर आना का आ गया है। आना का क्या होता है? कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म भी इसका कम ही होता है। से एक कनेक्टर है, इसके लिए यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा। आगरा, आगरा हिस्टोरिकल जगह है, आगरा के पहले द लगा सकते हैं, फिर द मत लगाइए चलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगला दिया गया है हमारा, तुम आज क्यों देर से आए हो? तो वाई हैव, क्योंकि यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई हैव, तुम का यू, आए हो का कम, फ्रॉम लेट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क।